एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार का दिन देवी माता को समर्पित होता है। बेसिकली आज के दिन संतोषी माता की पूजा की जाती है, पर मेरा ओपिनियन ये कहता है कि नॉट इवन संतोषी माता की पूजा करनी है। आप 24 आवर्स 7 डेज़ आप किसी भी समय देवी की स्तुति कीजिए, बिकॉज जो संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा है वो एक फेमिनाइन एनर्जी की है, जिसे आदि शक्ति पराशक्ति कहते हैं। ठीक है, बिना देवी शक्ति की पूजा किए बिना आप शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। से धन चाहिए तो लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं हमें भोजन चाहिए तो हम माता अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। ठीक है, शक्ति चाहिए तो माता दुर्गा की पूजा करते हैं हम, और विद्या चाहिए तो माता सरस्वती की पूजा करते हैं। तो हर चीज़ में देवी की ही पूजा होती है मोस्ट प्रोबेबली। तो आप पूरा हफ्ता में किसी भी समय और कोई भी पार्ट अपने कंफर्ट के अनुसार ले लीजिए। आप उस पार्ट को, उस मंत्रा को, उस जाप को रेगुलर बेसिस पे कीजिए। इससे आपको डैम श्योर 101% है कि शक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं मेजॉरिटी ऑफ संतों के ऊपर। ठीक है, अभी मैंने एक कंट्रोवर्सी भी देखी है। कुछ मुरारी करके कोई संत है, तो उन्होंने क्लेम किया है कि मैं धार्मिक पुस्तकें तो पढ़ता हूँ लेकिन साथ साथ कुरान भी पढ़ता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही बवाल मचा हुआ पड़ा है इस बात के ऊपर कि व्यास पीठ पे कैसे कैसे लोगों को बिठाई दिया जाता है ना, उनको ज्ञान तो है नहीं, और व्यास पीठ पे बैठ के समझते हैं कि इन्होंने परमात्मा की गद्दी ले ली। लेकिन ये भूल गए ये किस कंडीशन से इस स्तर पे आए हैं, इस व्यास पीठ पे, और इनको क्या करना है यहाँ पर मनोरंजन का साधन बना दिया है आजकल। ठीक है, मनोरंजन का साधन बना दिया है, उस गद्दी का ये गलत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ये क्लेम किया है कि मैं कुरान भी पढ़ता हूँ। पवित्र शास्त्र कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी पोस्ट पे बैठा हुआ किसी भी पवित्र शास्त्र को पढ़ सकता है। हालांकि वो व्यासपीठ पे बैठते वो कथा करते हैं, तो वो गलत हो गया, ये गलत प्रूफ कर दिया गया। तो ये बहुत सही बातें हैं, ये डीपर लेवल की आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं ना कि जब शोर से थक जाएगी ना पूरी दुनिया, तब सत्य प्रकट होगा। अभी तो शोर में ही डूबी पड़ी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर में डूबी पड़ी है। कोई बाबा संत अपनी लग्जरी को दिखा रहा है, कोई ऐसे ऐसे कमेंट कर देता है। ठीक है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से अपने वैभव को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो ये भूल गए हैं कि तुम्हारा काम क्या है। आत्म जागृति करना लोगों को उस दुख दर्द भरी सिचुएशन से बाहर निकालना, वो काम है बेसिकली आपका, ना कि प्रलोभन दिखाना। प्रलोभन तो दुनिया भर की बच्चे दिखाई दे ही है ना, दुनिया भर की आत्माएं। ठीक है, हमारे इंडिया में अंबानी जी के पास इतना पैसा है कि वो पूरी गरीबी को दूर कर सकते हैं देश की, लेकिन कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहाँ तक उस लेवल का सोचने के लिए उस आध्यात्मिक जागृति बहुत चाहिए। आत्म जागृति, धन तो है लेकिन आत्म जागृति नहीं है। तो मतलब क्या रोक रहा है उनको? जितने भी व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हमारे देश में, ठीक है, विदेश में इतना धन है उनके पास, तो पूरी नॉट इवन अपने देश की, वो पूरी पृथ्वी की गरीबी को दूर कर सकते हैं, लेकिन गरीबी को दूर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहीं तो बेचारे किसी मनुष्य को एक एक हफ्ते के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसी ऐसी कंट्री हैं, ऐसी ऐसी ज़िले हैं, नॉट इवन बाहरी, हमारे देश में भी इतने सारे राज्य हैं जहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, गर्मी से मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके पास आश्रय नहीं है। ठीक है, अच्छा पानी नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है उन लोगों के पास। अभी कुछ कंट्रीज़ का मैंने ना शॉर्ट्स वीडियोस में देखा कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ आटा है ना ऐसे उड़ा रहे हैं, तो ऐसे वो ना फ्लोर पे से उसको आटे को इकट्ठा करके जीवन यापन कर रहे हैं, और कुछ लोग तो मिट्टी की रोटियां खा रहे हैं। तो कितना मतलब पैनिक सिचुएशन है हमारे देश में और विदेश में चल रहा है, लेकिन ठीक कौन करे उस चीज़ को?
आध्यात्मिक नॉलेज है तो, लेकिन प्रॉपर आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है, प्रॉपर आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, आत्म जागृति नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि ना जो विदेश में, जो हमारे देश में बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनके पास अनंत धन है, अनंत नहीं कहूँगी, अनंत तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, अनंत ये डिज़र्व भी नहीं करते कि अनंत धन हो इनके पास, है ना। जितना भी धन है ये कर सकते गरीबों को दिन, पर करते नहीं हैं, टुकड़े फेंक रहे हैं, टुकड़े, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना, टुकड़े फेंक रहे हैं। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं तो ऐसे एक पैसा गिर दिया, एक पैसा, रुपया भी नहीं, टुकड़े फेंक रहे हैं ऐसे करके। तो ये चीज़ें ना गलत है ना। जब कोई गरीबी को दूर कर सकता है देश की और विदेश में तो करे ना, करे ना। क्या चीज़ रोक रही है, क्या बोदर कर रहा है, क्या बोदर कर रहा है। अगर मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो मैं 0.00001% भी समय नहीं बिना गवाए आई क्लेम कि मैं मैं डन कर दूँगी, बिल्कुल, अगर ऐसा मेरे पास कुछ हो। पर आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी होगी, सबके पास सारी भोजन की व्यवस्था होगी, सबके पास घर होंगे, सबके पास अच्छी पानी की व्यवस्था होगी, और सभी एक ही सुप्रीम पावर को मानेंगे, परमात्मा को, ठीक है। ओके, यही होगा, ऐसा ही होगा, और अच्छे से निरुत्तर होगा, सत्य, न्याय, धर्म, एकता से, और बाकी जितने भी प्रलोभन दिखा रहे हैं वो साफ हो जाएंगे इस धरती से, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मेरी अभी है 3-4 दिन से इसलिए वीडियो नहीं आया। मैंने ना लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था तो मैंने ये बात क्लेम किया था ना कि ना बारिश हो जाए, तो ना कंटिन्यूसली ठंडा मौसम भी हो रहा था, और लास्ट उस सेम नाइट को बारिश भी हुआ था, तो ठंडा हो रहा था, ठीक है। तो मैं मी टाइम कर रही थी, इस ठंडे मौसम को एंजॉय कर रही थी। तो रेगुलर बेसिस पे ही बादल बादल छा रहे हैं, उतनी गर्मी नहीं है जो उस वीडियो से पहले हो रही थी गर्मी, इतनी वीडियो गर्मी नहीं हो रही है, ठीक है। तो जिसको जो काम सौंपा गया ना वो काम नहीं कर रहा है, दूसरा काम दिखा रहा है, ठीक है। तो ये गलती है, गलती है ना, ये गलती है। तो मुझे तो एक्चुअल में मुझे ट्रस्ट नहीं होता है किसी पे जल्दी सी, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि जीवन में मैंने इतने धोखे खाए हैं ना, लिटरली इतने धोखे, बहुत ज़्यादा धोखे खाए मैंने। ओके, तो उन सब बातों को, पिछले बातों को याद नहीं करेंगे, ठीक है। कोई मतलब नहीं बनता उन सब बातों को याद करने का। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सही सपनों के बारे में और गहराई वाले सपनों के बारे में। सही सपने पता है क्या होते हैं? अगर आप प्रॉपर स्पिरिचुअल बीइंग है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको डिटेक्ट नहीं होंगे, क्या नाम, सही सपने में। तो आपको ये देखना पड़ेगा वो सही है या गहराई वाला है, क्योंकि गहराई सपने में हमें भगवान कुछ है ना इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, और जो सही सपने होते हैं वो हमारा पास्ट, या फिर आप इस तरीके से इस निंद्रा में हो, या फिर इस तरीके से ध्यान मुद्रा में बैठे हो, तो आपको कैच करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये मत समझ लेना ये दिख गया, ये चीज़ सही दिख गई और इस चीज़ को मैं नापसंद करता हूँ, तो ये चीज़ क्यों दिख रही है? वो इसलिए दिख रही है क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी भी तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनको भी तो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए ना, तभी तो आप डिटैच कर लिए वहाँ से, डिटैचमेंट हो गया आपका वहाँ से, ठीक है, आपने हटा लिया खुद को, लेकिन वो तो याद करेंगे ना उस एनर्जी को। तो इसलिए आप जैसे डिटैचमेंट करते हैं तो वो याद करते हैं, तो वो कैच होते हैं। तो उस चीज़ पे गौर नहीं करना है कि भूला बिछड़ा हमें याद करने लगा या फिर वो, क्योंकि जो सांप होता है ना वो कभी काटना नहीं छोड़ता है, ये याद रखना। सांप की प्रवृत्ति नहीं बदलती है, जो सपोले होते हैं ना सांप होते हैं, तो ऐसे ही होते हैं। और गहराई वाले सपने में ऐसे लगेगा कि वाओ कितना डीपर लेवल पे, बहुत गहराई से सपने होते हैं वो, ठीक है। तो मुझे एक चैनल हुआ, ड्रीम चैनल हुआ, एक है ना दलदल था, जैसे दलदल था, तो उस दलदल में ना बहुत सारी आत्माएं, फीमेल आत्माएं, फीमेल जो मुझे दिखाता ना मैं वही बात करूँगा, ठीक है। फीमेल आत्माएं उसमें डूब चुकी हैं, ठीक है, डूब चुकी हैं। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से आकाशीय भविष्यवाणी हुई, तो एकदम से उठ गए। तो वहाँ पे सारे कंकाल निकल रहे थे
और मैं जब निकली ना तो मेरा जो मूल स्वरूप है ना, जो हड्डी और मांस का, वो यूं का यूं ही मैं निकली वहाँ से। तो ये बहुत अच्छा चैनलिंग हुई थी। तो ये संसार एक दलदल है, इसमें फंसते जा रहे हैं लोग। तो इस दलदल से बचने का एक ही मात्र उपाय है, आप नाम जाप करो, आप प्रार्थना करो, ठीक है, पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, ठीक है, अपने दिन में से कुछ ऐसा समय निकालो जहाँ आप परमात्मा और आप हो, ठीक है। तो उससे आपको ना बहुत ज़्यादा हीलिंग में मदद मिलेगा और आप बच भी पाओगे ना इस आपदा भरी सिचुएशन से, ठीक है। तो ऐसा मेरे को ड्रीम चैनल हुआ था। जैसे वो सारी आत्माएं, जो फीमेल आत्माएं, वो कंकाल हो गई और मेरा मूल स्वरूप ही दलदल में से बाहर निकल गया। तो ऐसे ये दलदल रूपी ये संसार है, ये दलदल रूपी ये मृत्यु लोक है, सांसारिक चीज़ें हैं। जितना धंसते जाओगे, ऐसा नहीं है कि आज हमें, और नहीं है ना, ऐसे नहीं आती। जैसे आंधी तूफान आए तो हम बचने की कोशिश भी कर सकते हैं। नेगेटिविटी हमेशा एक विचार के साथ आती है, ठीक है, विचार के साथ। जैसे कोई भी ऐसा विचार होगा, कोई भी ऐसा पर्सन होगा, मीठी सी बात कोई बोल देगा और आपको ऐसा लगेगा अरे यार इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, साधु संत, बाबा, अघोर, कुछ भी, एवरीथिंग, ठीक है। वो मीठी सी बात कोई बोलते तुम्हें, तो तुम्हें ये एकदम से ना किसी पे ब्लेम नहीं करना है, क्वेश्चन करना है और ना कहना सीखना है। अब जो ना कर सकता है ना, वो आधिपत्य भी जमा सकता है, किसी पे हुक्म भी चला सकता है, ठीक है। तो ना कहना सीखना है, तो आपके ना लीड करोगे फिर आप, है ना, अपनी सिचुएशन पे। आप फैमिली में हो, आप फ्रेंड सर्कल में, आप कॉलेज जाते हो, आप स्कूल जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो ना करना सीखो। हर चीज़ में ना नहीं करना है, क्वेश्चन करो उस चीज़ को, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको अपने ट्रैप में घुसा देंगे, ठीक है। ट्रैप में नहीं घुसना है। ये संसार एक जाल है, इस जाल से बचने का बस एकमात्र उपाय है, वो जो तिनका होता है ना, डूबते हुए वो तिनका का सहारा, वो हरि का नाम है, भजन कीर्तन है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति, धन्यवाद।